फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे मे मॉम कॉम चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में। अगर आपको भी शुरुआती 12 वीक में पेट में पेन रहता है, पेट के ऊपरी हिस्से में या फिर नीचे वाले हिस्से में, तो आपको ये दो कारण से हो सकता है। पहला, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे प्रेगनेंसी में, उसके कारण हो सकता है। दूसरा, ये कोई सीरियस इशू से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको कब ध्यान देना है कि आपको किस टाइप का पेन हो रहा है, जिससे आप अपने डॉक्टर से विजिट करेंगे और आपको दोनों पेन में डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए हम प्रेगनेंसी के नॉर्मल पेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल पेन होता है वो दो कारण से हो सकता है। पहला, जो नॉर्मल पेन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंतें होती है, वो जो खाना है वो काफ़ी धीरे धीरे नीचे पास करती है, जिसकी वजह से उसमें गैस बनती है और जिसकी वजह से पेन रहता है। साथ ही कई महिलाओं को एसिडिटी हो सकती है, जिससे जुड़ा हुआ ये पेन हो सकता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, इसमें भी कई महिलाओं को पेन होता है, तो ये भी काफ़ी नॉर्मल है, इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है यूट्रस में आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उसका साइज इंक्रीज होगा, इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। यूट्रस के जो साइड में जो लिगामेंट्स होते हैं, राउंड लिगामेंट्स कहते हैं उसे, वो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है, तो यूट्रस जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं उसकी वजह से खिंचाव होता है, जिससे आपको पेन होता है। ये भी नॉर्मल। ये राउंड लिगामेंट वाला पेन जो होता है वो लास्ट में होता है, लेकिन जब ये राउंड लिगामेंट वाला पेन होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। ये जब लेटे रहता है पेशेंट तब होता है, या फिर वो बैठा है तब होता है, या फिर वो छींक रहा है, खांसी कर रहा है तब हो रहा है। जब भी आपको ये पेन हो तो आप अपने हिप को थोड़ा सा बेंड कर ले, जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके का पेन, ये सारे पेन नॉर्मली होते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीजों से ये रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेन कैसा है। प्रेगनेंसी में हम किसी भी तरीके के पेन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार इसमें मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हमें काफी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आगे जाके मदर के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो मेल स्पर्म और फीमेल एग होता है, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होके वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो कई बार हमारे साथ ये होता है कि जो मेल स्पर्म और फीमेल एग होता है, उसके जो बेबी इम्प्लांटेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। क्या होती है, जो यूट्रस होता है उसके दोनों साइड में जो ट्यूबें होती है, उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही होता है, जो बेबी इम्प्लांट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब तो यूट्रस जैसे स्ट्रेच हो नहीं सकती, तो ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो रप्चर हो सकती है, यानी फट सकती है, जिससे मदर को खतरा हो सकता है जान का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इफेक्ट सबको पता होना चाहिए। इसके जो हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं, ये 6 से 8 हफ्ते के बीच में पता चल जाते हैं। तो जो सिम्टम्स है, जो पेन है पेशेंट को, वो लेफ्ट एंड राइट साइड हो सकता है। जो दोनों ट्यूब है, जो बेबी फर्टिलाइज है, वो राइट एंड लेफ्ट साइड हो सकता है। तो पेन इसी हिसाब से होगा पेशेंट। इसका जो पेन है नेक से स्टार्ट होता है, कंधे तक जाके ये
दोनों साइड पेन रहता है और आपको बार बार पोटी जाने के चांसेस रहते हैं। अगर ये सारे लक्षण अगर आप में हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से विजिट करना है। डॉक्टर जांच करके पता करेंगे कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी इस पेन को मिस नहीं करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो उसे वहीं खत्म करना होगा। अगर वो आगे प्रोग्रेस करती है तो ये आपके लिए जानलेवा खतरा हो सकती है। शुरुआती महीने में अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, एक साइड सीवियर पेन हो रहा है और कंधे में पेन है, पोटी के अर्जेंट काफी जल्दी हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, जिससे वो आपको अच्छी सलाह दे सकेंगे। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग महीने में दूसरी जो सीरियस सिचुएशन होती है वो मिसकैरेज हो सकता है। यानी कई बार आपको दर्द होता है, वो इस बात का इंडिकेशन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी है वो खतरे में है। इसमें ये होता है कि आपका अबॉर्शन होने वाला है या फिर आपका अबॉर्शन हो रहा है। तो इसमें भी आपको जरा सा भी देर नहीं करना, इसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। जरूरी नहीं आपको मिसकैरेज के सिम्टम्स है तो आपका मिसकैरेज हो ही जाए। अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी मिसकैरेज नहीं होगी। कई बार एक लेडी मिसकैरेज जिसका होने वाला है वो भी एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती है। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना, तुरंत अपने डॉक्टर से विजिट करना, जिससे आगे आपकी अबॉर्शन रोक सके। जो मिसकैरेज होने वाला है उसको वहीं पे स्टॉप करें। आपका जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और साथ ही वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये बिल्कुल मिसकैरेज के सिम्टम्स है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से विजिट करना है। तो इसी तरीके से जो प्रेगनेंसी में जो पेन होता है कई बार वो नॉर्मल होता है, और जो अब नॉर्मल पेन्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मिसकैरेज, इन दोनों के मैंने सिम्टम्स आपको बताए। तो कभी भी आपको लगे कि मुझे इस तरीके का पेन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और तुरंत अपने डॉक्टर से विजिट करना है। जैसे नॉर्मल पेन तो ये सबको ही होता है गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर कभी भी आपको लगे कि मुझे सीवियर पेन हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से विजिट करिए, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी स्पेशल होती है। तो आप अपना ध्यान रखें। होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी नई वीडियो देखने के लिए आप वेट करें। थैंक यू सो मच।